आज हम अपने एक्सेल के क्लास में सीखेंगे कि हम फंक्शन से किस तरीके से काम करते हैं अपने एक्सेल में। और एक्सेल का जो मेन यूज होता है वो डिपेंड करता है आपका फंक्शंस पे कितनी अच्छी है, क्योंकि एक्सेल में मोस्टली वर्क जो होता है वो फंक्शन के बेस पे ही होता है। क्योंकि एक्सेल जो है वो एक अर्थमेटिक कैलकुलेट सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें जितनी भी अर्थमेटिक से रिलेटेड जितने भी डाटा फीड होते हैं वो सारे के सारे एक्सेल में होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो वर्ड, प्रेजेंटेशन से जो बनाया गया है वो पावर पॉइंट, और जो अर्थमेटिक से रिलेटेड जो बनाया गया है वो एक्सेल। तो इसमें क्या है, जितने भी आपको फंक्शन आते हैं या अच्छी तरीके से फंक्शन को लगाना आता है तो आप अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे। अगर आपको इसमें फंक्शन ही नहीं आते हैं तो आपको एक्सेल में उतना बेहतर आप काम नहीं कर पाएंगे जितना बेहतर जो पर्सन फंक्शंस वाला, जिसको फंक्शंस आते हैं वो कर सकता है। ठीक है। तो क्या होते हैं फंक्शंस, देखिए सपोज फंक्शन, देखिए फंक्शन फंक्शन और फॉर्मूलाज। पहले तो ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए कि फंक्शन और फॉर्मूलाज। तो फंक्शन और फॉर्मूलाज दोनों अलग अलग हैं। हाँ, देखिए कैसे अलग अलग हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ये देखिए, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू का टोटल चाहिए और यहाँ पर भी मुझे कुछ वैल्यू का टोटल चाहिए। दोनों जगह मुझे वैल्यू का टोटल ही चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया इक्वल टू 80 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 48 प्लस 73 प्लस 73 प्लस और 53 प्लस, ये मैंने क्या किया, ये मैंने लगाया फॉर्मूला। ठीक है ना। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, इसी को बोलते हैं फॉर्मूला। मैंने इस पर क्लिक किया, ये नेक्स्ट वैल्यू नहीं तो मैंने इसको हटा दिया। इस वैल्यू को मैंने ऐड करके ये मैंने फॉर्मूला बनाया, इसी को फॉर्मूला बोलते हैं। और मैंने एंटर मार दिया, ये क्या आ गया मेरा टोटल। फॉर्मूला ऐसे बना क्योंकि मैंने इस सेल में बताया कि आप इस वैल्यू को जोड़िए, इस वैल्यू को जोड़िए, इस वैल्यू को जोड़िए। एक एक वैल्यू को मैंने इसमें टोटल करने के लिए जोड़ा है, तो ये मैंने फॉर्मूला बनाया है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में मुझे जोड़ना नहीं है, ना ही मुझे बताना है कि आप इस चीज़ को जोड़िए। फंक्शन में इनबिल्ट पता है उसको कि जिस फंक्शन का हम यूज करेंगे, जैसे मैंने सम का यूज किया तो उस फंक्शन को पता है कि मुझे जोड़ना है। जैसे मैंने एवरेज फंक्शन का यूज किया, जैसे मैंने किया सम, तो ये क्या मेरा एक फंक्शन है, क्योंकि इसको पता है कि इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। ठीक है। इसको नंबर वैल्यू जोड़नी है, मैंने किया काउंट, तो इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है। तो ये क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो इनबिल्ड होते हैं, उन्हें अपना काम पता होता है कि मुझे करना क्या है। ठीक है ना, या हमें किस फंक्शन का यूज कब करना है। तो फंक्शन और फॉर्मूले में ये डिफरेंस होता है, फंक्शन इनबिल्ड होते हैं और फॉर्मूले हमें बनाने पड़ते हैं। तो मैंने जैसे काउंट पे क्लिक किया तो इसमें जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसको क्या करेगा, ये काउंट करेगा। मैंने यहाँ किया सम, और मैंने ये पूरी सीरीज दे दी रेंज, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैंने कोई प्लस का साइन तो नहीं लगाया, क्योंकि प्लस किस लिए होता है, जोड़ने के लिए। अब प्लस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे इनबिल्ड जो फंक्शन हमने बना रखा है सम, वो काम करेगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ फॉर्मूला नहीं बनाना, यहाँ हमारा फंक्शन काम करेगा। एंटर। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन, और ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूले और फंक्शन, ये होता है डिफरेंस बेसिक चीज़ों का। अब मुझे यह निकालना टोटल, तो मैं यहाँ फॉर्मूले से और फंक्शन से दोनों से निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ क्या लगाना है, फंक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या करता है, जल्दी काम करता है। ठीक है ना, स्मार्टली वर्क होगा आपका। तो मैंने यहाँ लिया सम, और टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टैब लगा देगा। और मैंने यहाँ से इसको रेंज दे दी कि इतने का क्या करना है, सम। एंटर।
तो ये कैसे किया इसने, टोटल। और मैंने यहाँ से डबल क्लिक कर देगा फिर भी ये फिल कर लेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, टोटल। अब मुझे यहाँ निकालनी है परसेंटेज। अब परसेंटेज आपको किसकी बेस पे निकालनी है, सब्जेक्ट की बेस पे निकालनी है या टोटल की बेस पे निकालनी है, किसकी बेस पे निकालनी है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इफ़ कंडीशन समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो काम कैसे करती है इफ़ कंडीशन। यहाँ कोई परसेंटेज या मैं किसी सब्जेक्ट के या टोटल की बेस पे मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, कि ये फंक्शन में जो कंडीशन दी हुई है वो काम कैसे करती है। देखिए, जैसे इज इक्वल टू इफ़, यानी कि यदि, तो इफ़ एरर, इफ़, एन ए और इफ्स, ये सारे इफ्स के फॉर्मूले होते हैं, यानी सॉरी फंक्शंस होती हैं। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। अभी पहले हम फंक्शन यानी कि इफ़ कंडीशन को ही देखेंगे, क्योंकि इसको ही हमें